हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुयशा कौशिक और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। What is the meaning of trigonometry? It is a Greek word derived from three root words. First is tree, second is gone, and third is metry. Tree means three, gone means sides, and metry means measure. ओके, सो बेसिकली हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप लोग कुतुब मीनार घूमने के लिए गए होंगे। ओके, सपोज इट इज़ कुतुब मीनार एंड यू आर स्टैंडिंग समवेयर हेयर। ओके, सो यू आर लुकिंग टुवर्ड्स कुतुब मीनार, राइट। सो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जब आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लेंगे तो आप बिना कैलकुलेशन के जस्ट बाय योर एंगल कि आप किस एंगल से इस कुतुब मीनार को देख रहे हैं, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस, द हाइट ऑफ कुतुब मीनार। ओके, सो इट्स अ वेरी यूज़फुल चैप्टर। आप लोग एक फिगर देख रहे हैं कि जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। दिस इज़ व्हाट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं राइट ट्रायंगल से। क्या होता है राइट ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज़ 90 डिग्री, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो राइट ट्रायंगल के कुछ बेसिक्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि मैं एक राइट ट्रायंगल बना रही हूँ, ए बी सी एंड बी इज़ एंगल बी इज़ 90 डिग्री, सो इट इज़ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब इसकी क्या होती है, तीन साइड तो ट्रायंगल की, हर किसी ट्रायंगल की होती है, पर बेसिकली हमने इन ट्रायंगल्स की साइड्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया है। वो स्पेसिफिक नाम क्या है? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। पता कैसे चलेगा हमें कि कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन बेस है और कौन सी लाइन हाइपोटेन्यूज है? दोबारा से ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ अ राइट ट्रायंगल, दिस इज़ आवर एंगल, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। तो एक सिंपल सा रूल है, जो साइड एंगल के राइट एंगल के अपोजिट होगी दैट इज़ ए सी। राइट एंगल के अपोजिट कौन है? ए सी। वो हमेशा क्या होएगी? हाइपोटेन्यूज। किसी भी राइट ट्रायंगल में, किसी भी राइट ट्रायंगल में जो साइड 90 के एंगल के अपोजिट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। ओके, क्लियर। अब परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सी है, ये कैसे पता लगेगा? ये भी पता लगेगा। दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ मैं। हमें हाइपोटेन्यूज तो पता लगी कौन सी है, जो हमारी 90 डिग्री के अपोजिट होगी वो हमारी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर और बेस का कैसे पता लगेगा? देखो, ये हमने एंगल मान लिया x और ये हमने एंगल मान लिया y। ओके, मैं स्लाइड चेंज कर देती हूँ। हमारा ये राइट ट्रायंगल था, ये हमारा एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो हमें पता लग गया हाइपोटेन्यूज है। बट अब हमें फाइंड करना है कि हमारा बेस कौन सा है और हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एंगल मान लिया हमने x और ये एंगल मान लिया हमने y। ठीक है,
अगर हम कंसीडर करें एक्स एंगल को, अगर हम एक्स एंगल को कंसीडर करें कि हम एक्स एंगल के थ्रू पता लगाएंगे कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है, कौन सा हमारा बेस है, तो जिस साइड पे दोनों एंगल बन रहे हैं, 90 भी BC साइड पर है, जो एंगल x हमने कंसीडर किया है वो भी हमारा BC साइड पर है, तो 4 एंगल x BC will be our base and the rest one, that is AB, will be perpendicular. Okay, now consider y. I will take the same triangle. This is our triangle. This is A, this is B, this is C, this is our right angle, this is X. I would change the marker. This is X and this is Y. Okay, first we considered X, we labeled perpendicular and base. Now if we consider Y, ओके, इफ़ वी कंसिडर y एज अवर एंगल, तो वो कौन सी साइड है जिस पे 90 डिग्री और y बन रहा है, दैट इज़ AB, राइट। हमारा y एंगल और हमारा 90 डिग्री AB साइड पर बन रहा है इस साइड, तो इस बार बेस क्या होगा, AB, एंड द रेस्ट वन विल बी, दैट इज़ BC विल बी परपेंडिकुलर। ओके, तो अब आप लोग को पता लग गया कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन हमारा परपेंडिकुलर है, कौन हमारा बेस है और कौन हमारा हाइपोटेन्यूज है। नाउ आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर। ओके, सो x y z, this is 90 degree, this is angle A and this is angle B. Now considering Z as our angle, tell me what is the base, what is perpendicular and what is hypotenuse. Quick. Okay, I will tell you. See, this is very simple as I told you. See which is the side opposite to 90 angle. Our 90 angle is y. So which side is opposite to it? xy, right? So xy will be hypotenuse. And we are considering Z, right? We are considering Z as our angle. This is, we are considering our angle. So which is the side which contain both the angle? By both angle I mean Z and our 90 degree. तो वो दोनों एंगल किस लाइन पर हैं? xy, right? YZ, it's YZ. YZ is our base. Okay, now coming to perpendicular, the rest one will be perpendicular and the rest one is xy, so this will be our perpendicular. Okay, मतलब कि अब हमें पता लग गया है कि कौन सी साइड हमारी हाइपोटेन्यूज है, कौन सी साइड हमारी बेस है, कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर है। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ अ राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल का ये बेसिक होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल हमारा कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हमारी बेस है, कौन सी साइड हमारी हाइपोटेन्यूज है। उसके बाद स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री।
जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हमें ये पता लगाना नहीं आएगा कि कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हमारी बेस है, कौन सी साइड हमारी हाइपोटेन्यूज है, वी कुडंट डू trigonometry. Okay, so this is the basic that you should know. Now moving to trigonometry, there are some trigonometry ratios. This is a right triangle A, B, C. Okay, what is trigonometry ratio? As ratio says, there will be someone's ratio. किसी का ratio लेंगे हम, तभी हमें trigonometry ratio मिलेगा. So there are basically 3 basic ratios. First one is sine ratio. Second one is tan. Third one is cos. Okay, इसका मतलब क्या मैं बताती हूँ. A, B, C. अगर मैं देखो, हमें कोई ना कोई एंगल तो कंसीडर करना पड़ता है. इस एंगल को तो मैं कंसीडर नहीं करूँगी क्योंकि ये तो 90 डिग्री है. तो A या फिर C में से हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं. सो आई चूज़ C. इफ़ आई से साइन C, साइन एक रेशियो होता है जो किस किस के बीच में निकलता है. हमेशा वो रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, इसका क्या मतलब है? मतलब कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर हमें साइन का रेशियो निकालना है तो हम हमेशा यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूज को. साइन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसका मतलब अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ही नहीं पता होगा तो आपका साइन का रेशियो नहीं निकलेगा, राइट? तो अगर मैं इस ट्रायंगल की नेमिंग करूं A, B, C एंड मुझे बोला जाए कि आपको साइन A निकालना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लोगों को ये तो पता है कि साइन हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. पर किसी भी ट्रायंगल के लिए हमें पता होना चाहिए कि फॉर द पर्टिकुलर एंगल परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, राइट? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको बता चुकी हूँ. सबसे पहले हम देखेंगे कि 90 का एंगल कहाँ पर है. 90 का एंगल इज़ B वाला एंगल. तो जो इसके अपोजिट साइड होगी विल बी ऑलवेज हाइपोटेन्यूज. दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज विल बी AC ऑलवेज. ओके, हाइपोटेन्यूज हमें पता लग गया. अब हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर. विच साइड वुड बी परपेंडिकुलर, राइट? सो first see which angle we are considering. We are considering A. So mark A. This is our angle. If this is our angle, then which is the side on which both the angles lie? This means this is our base. And the rest one, that is BC. जो हमारी बची हुई साइड है BC, वो क्या है? हमारा परपेंडिकुलर. That means sin A equals to BC upon AC. ओके, क्या मैं सोच सकती हूँ कि अब आपको साइन का रेशियो निकालना आ गया है? आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन. ओके, दिस इज a triangle with sides M and O. This is 5 centimeter, this is 12 centimeter and this is 13 centimeter. And the question is that
You need to find sine O. Find. Okay, I will tell you. See, you know, the slide is not working. Let me adjust it first. Okay, let it be. Okay, so sine O. You know very well sine is perpendicular upon hypotenuse, but the question is that what is perpendicular and what is hypotenuse in that triangle. Okay, first find out which is hypotenuse, and we very well know the angle opposite to 90 degree, the angle opposite the side opposite to 90 degree is our hypotenuse. So MO, that is 13, is our hypotenuse. Now what is the perpendicular? How would we find that? Okay, so I was considering angle O, so see angle O, or we could say the side opposite to the angle we are considering, मतलब कि जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उससे अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज. तो इसके अपोजिट क्या है? 5 मीन्स दिस इज आवर परपेंडिकुलर. Okay, so we put in the formula perpendicular, we got 5 and the hypotenuse is 13. Okay, so this is our sine ratio. But next one is tan ratio. Can we do it tomorrow? Okay, we will do it tomorrow. Thank you.